नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालाघाट से मिल रही एक बड़ी खबर से, जहां पर चाय की दुकान पर बैठे 3 लोगों को कार ने रौंद दिया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लालबर्रा थाने के घटोल गांव की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने बालाघाट से, जहां पर चाय की दुकान पर 3 लोग बैठे हुए थे और एक कार ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लालबर्रा थाना के घटोल गांव की घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बालाघाट से बता दें, चाय की दुकान पर 3 लोग बैठे थे, एक कार अचानक वहां पर पहुंची, रौंदते हुए आगे बढ़ गई, 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्राइम से जुड़ी मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरों से। ग्वालियर के आनंद नगर में एक बच्चे के बर्थडे के दिन फायरिंग की गई। मौके पर महिला और बच्चे मौजूद थे बड़ी संख्या में और पुलिस ने इस वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। दूसरी जो बड़ी खबर है ये भोपाल से है। गैंगस्टर मुख्तार मलिक के बेटे ने बुजुर्ग पर हमला किया और गाड़ी से हल्की सी टक्कर हुई, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। गुस्साए आरोपी यासिर मलिक ने डंडे से पीटा। तीसरी जो खबर है इंदौर से है, जहां पर लव जिहाद के आरोपी को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक ही कंपनी में काम करते थे और अपने धर्म की जानकारी छुपाई, आइडेंटिटी छुपाई और प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया था। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। इंदौर में लव जिहाद का मामला, तो दूसरी तरफ जबलपुर में लैंड जिहाद का मामला। 2 विशेष धर्म के युवक एक बंगले के सामने फल की दुकान चलाने के लिए जगह मांगते हैं, उसके बाद मेलजोल बढ़ाते हैं, वसीयत लिखवा लेते हैं। 2 बेटों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और कुछ दिनों बाद उस महिला की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद 500 करोड़ रुपए की संपत्ति वो 2 विशेष धर्म के समुदाय के युवक अपने नाम करते हैं। धीरे धीरे जब बेचना शुरू करते हैं तब रिश्तेदारों की शिकायत के बाद केस दर्ज होता है और स्टे लगता है। तो ये 4 बड़ी खबरें क्राइम से जुड़ी हुई, अपराध जगत से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश के आपके स्क्रीन के सामने। जबलपुर में कथित तौर पर लैंड जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां सड़क पर फल की दुकान लगाने वाले 2 विशेष समुदाय के युवकों ने एक महिला की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम करवा ली। महिला के रिश्तेदार ने दोनों आरोपियों पर महिला और उसके बेटों की हत्या का आरोप लगाया है। पूरा माजरा क्या है इस रिपोर्ट में आप समझिए। जबलपुर में कथित लैंड जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है और ये आरोप विशेष समुदाय के 2 युवकों पर लगा है। दरअसल 2014 में मोहम्मद अशरफ और अशरफ गुड्डू नाम के युवकों ने पहले शहर की एक महिला प्रभा मुखर्जी के घर के सामने फल दुकान लगाने के लिए जगह ली। धीरे धीरे दोनों युवकों ने महिला से मेल जोल बढ़ाया। इस दौरान महिला के 2 बेटों की मौत हो गई। दोनों आरोपी महिला को देखभाल के बहाने घर ले गए, जहाँ 500 करोड़ की जायदाद की वसीयत अपने नाम लिखवा ली। वसीयत लिखवाने के बाद एक दिन अचानक महिला की मौत भी हो गई, जिसके बाद दोनों ने कीमती संपत्तियों को बेचना शुरू किया। आरोपियों ने महिला की होशंगाबाद की 100 करोड़ की संपत्ति को भी बेचने की कोशिश की, तो महिला के भतीजे आनंद चौधरी ने आपत्ति ली, कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है। 500 करोड़ के लैंड जिहाद का मामला है, जिसमें 2 मुसलमान व्यक्तियों ने एक बंगाली परिवार की महिला और उनके 2 जवान लड़कों का बड़ी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद वो मुसलमानों ने उनकी 2 फर्जी बिलें पाई गई हैं। अब महिला के रिश्तेदारों ने अपने वकील के जरिए जबलपुर पुलिस से शिकायत की है। इसमें युवकों पर प्रभा समेत उसके दोनों बेटों की हत्या कर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया है। तो पुलिस जाँच की बात कह रही है। प्रॉपर्टी को लेके कुछ लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने टारगेट किया हुआ है और उस संपत्ति को यह कैन प्रकार हथिया रहे हैं। उसके दस्तावेज भी तैयार कर रहे हैं, उससे फर्जी वसीयत तैयार कर रहे हैं, सही से। तो शिकायत पे एक मिली जुली शिकायत पे हमने उसकी जांच की हुई है, जांच जारी है। इनका यह था कि FIR हो जाए, जांच पूरी होने पर FIR की जाती है। ग्वारीघाट शमशान घाट के रिकॉर्ड के मुताबिक 29 अप्रैल 2015 को महिला का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सिर्फ 3 लोग मौजूद रहे। दोनों आरोपी एक और प्रॉपर्टी ब्रोकर। मृत्यु प्रमाण पत्र के मुताबिक महिला की मौत 29 अप्रैल को हुई थी, लेकिन आरोपियों ने
महिला की मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन 24 अप्रैल को ही जबलपुर नगर निगम में दे दिया था, जिससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो एक तरफ जबलपुर में लैंड जिहाद, तो इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी अरहम खान को जेल भी भेज दिया है। आरोपी अरहम खान ने अपना नाम बदला, धर्म बदलकर युवती से दोस्ती की, आइडेंटिटी छिपाई और प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़ित युवती को पता चला कि आरोपी मुस्लिम है और पहले से शादीशुदा है, तब आरोपी द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद पीड़िता ने शिकायत की पुलिस पर और केस दर्ज हुआ उसके खिलाफ और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आरोपी है, आरोपी ने अपना नाम भी बदला और धर्म भी बदला और अपना पहचान छुपाते हुए उसके साथ में ये गलत काम किया था। जब उसको पता चला, शादी का झांसा भी दिया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर इसमें एक अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की भी पहचान की गई और गिरफ्तार भी किया गया है। और अब हटा से एक दुखद खबर। एक किसान फसल बर्बाद होने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान 13 एकड़ जमीन पर उड़द की फसल लगाई थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश से फसल बर्बाद हो गई और इसी को लेकर किसान सदमे में था। घटना के बाद परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। बटियागढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात वो कह रहे हैं। इधर चित्रकूट में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गौरीहार मंदिर के सामने की घटना है, जहां पर दुकानदारों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि जबरन प्रसाद देने और वाहन खड़ा करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद दुकानदारों ने श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई की। श्योपुर के विजयनगर स्थित कोचिंग में पढ़ाने वाले एक टीचर ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। सूचना मिली तो नाबालिग के परिवार वालों ने आरोपी शिक्षक से मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया। शिक्षा विभाग के BRC कार्यालय में यह आरोपी पदस्थ है और फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कैसे एक ई-रिक्शा में उसे बांध दिया गया और जमकर पिटाई की गई। बालाघाट में डोंगरिया के पास चलती कार में आग लग गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना शॉर्ट सर्किट के चलते हुई है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। अचानक इंजन से धुआं निकलते ही आग लग गई। इसके बाद कार चालक कार छोड़कर बाहर निकल गया। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस वॉर रूम में हो रही इस बैठक में PCC चीफ कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। इस मीटिंग में 110 से 120 उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लग सकती है, जिसके बाद नाम की जो सूची है कांग्रेस चुनाव समिति के पास भेज दी जाएगी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस की टिकटों को लेकर बड़ी बैठक से पहले अब सियासत गर्मा गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की बैठक पर तंज कसा। कहा कि MP में कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में है। गुट और गिरोह में बटी हुई है कांग्रेस। टिकट किसे दे, कंफ्यूजन है। कांग्रेस को बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और बीजेपी की तंज पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि बीजेपी न जाने कौन से मुगालते में है। बीजेपी के प्रत्याशी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं और वो कांग्रेस पर टिप्पणी कर रहे हैं। टिकट किसको दें इसका कंफ्यूजन तो है ही। बहुत सीटों पर तो उनको टिकटार्थी नहीं मिल रहा। कमलनाथ जी का अपना आलाप है, सुरेश पचौरी जी और अरुण यादव जी और राहुल भाई अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। तो अपनी ढपली, अपना राग गिरोह है भारतीय जनता पार्टी का, वो टूट रहा है। RSS का एक धड़ा उनसे अलग हो गया है। रोज सिटिंग विधायक छोड़ के आ रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा पे पत्थर फेंक रहे हैं।
चुनाव के पहले कांग्रेस ने मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। एआईसीसी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने भोपाल में रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ की मौजूदगी में 29 ऑब्जर्वर्स की बैठक ली। बैठक में निर्देश दिया कि ऑब्जर्वर 15 से 17 सितंबर को प्रदेश भर में निकाली जा रही कांग्रेस की 7 जन आक्रोश रैली की तैयारियां देखें और अपना फीडबैक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज दें। बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि ऑब्जर्वर को उनके दायित्व समझाए गए हैं, सभी एक एक विधानसभा में काम करेंगे और मजबूती से कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बालाघाट पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश के द्वितीय चरण के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र की टीम को जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत बालाघाट के हर गांव से मिट्टी इकट्ठी की जाएगी, जो ब्लॉक स्तर से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी और इस मिट्टी से आजादी के अमृत महोत्सव पर इंडिया गेट के अमृत वाटिका और वीरों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा बड़वानी पहुंची, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। सिंधवा में सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम की तारीफ की और उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखने पर तंज भी कसा। कहा कि नाम बदलने से काम नहीं बदलते, अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी अपना नाम कब का बदल चुके होते। आगे सनातन धर्म पर चल रहे विवादों पर कहा कि सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस ने किया है। बीजेपी को वोट करने की अपील उन्होंने की। प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। एमपी के ग्वालियर चंबल से 15 महीनों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस फिलहाल चंबल को भूल चुकी है। बीते 21 जुलाई से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया। मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा कि हम लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, इसलिए दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। तो वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि बीजेपी के पास नेता है, इसीलिए कैंपेन कर रहे हैं। साथ इन्होंने सरकार बनने का दावा भी कर दिया। भारत पे के पूर्व को फाउंडर अशनीर ग्रोवर के खिलाफ निगम कर्मचारियों ने लसूड़िया थाने में मानहानि का केस दर्ज कराया। इधर ग्रोवर ने ट्वीट कर माफी मांगने से इनकार कर दिया। ग्रोवर ने कहा कि कुछ भी कर ले, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आपको ये बता दें कि अशनीर ने इंदौर की स्वच्छता पर सवाल उठाए थे। कहा था कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे के जितने अवार्ड हैं वो खरीद लिए हैं। सड़क से चॉकलेट का रैपर उठाना साफ सफाई नहीं होती। उन्होंने इंदौर से कहीं बेहतर भोपाल को बताया। इसी बात से इंदौर नगर निगम, महापौर और स्वच्छता मित्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो एशिया कप में भारत को मिली धमाकेदार जीत पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। कहा कि बाप बाप होता है, बेटा कहां जीत पाएगा। आपको यह बता दें कि पाकिस्तान के साथ जो कल मैच था, रिजर्व डे पर जो मैच होना था, उसमें भारत ने पाकिस्तान को 200 से ज्यादा रनों से हरा दिया और इसी के बाद बागेश्वर सरकार ने यह बयान दिया है। और प्रिय बालक हमारा कुलदीप जो है बहुत ही अच्छा बच्चा है और हमारे हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि बरद हस्त ऐसे ही बना रहे और पूरी टीम को भी खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। जीता है कि बाप बाप होता है। देखो भाई, बेटा बेटा होता है, अब बेटा कहाँ जीत पाएगा बाप से। हाँ, जय जय सीताराम। एशिया कप में क्या अंदाज? जय जय होना है। एमपी में पंचायत सचिवों के बाद अब सरपंच और उप सरपंच ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज प्रदेश भर से सैकड़ों उप सरपंच और सरपंच भोपाल में जमा हुए, सम्मेलन किया। भोपाल के पिपलाने स्थित एनसीसी मैदान में सरपंचों का यह आंदोलन चल रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत में विकास का जिम्मा संभालने वाले सरपंच लंबे वक्त से मानदेय समेत कई सुविधाओं और वित्तीय अधिकार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
और मांगे पूरी ना होने पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी भी लगातार दे रहे हैं। मंडला के जिलहटी ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएं अब तक मुहैया नहीं कराने से ग्रामीण नाराज हैं और गांव में नेताओं की एंट्री बैन कर चुके हैं। दरअसल गांव में लंबे समय से बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अफसर से लेकर सभी नेताओं तक की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें आश्वासन मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने अब नेताओं का गांव में प्रवेश वर्जित है, ये वाला बोर्ड लगा दिया है। ग्वालियर में एक महिला ने अपने दिव्यांग बच्चे के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल सुभाष नगर में पीड़ित महिला के बेटे की आंख में लकड़ी मारकर पूर्व घर मालिक के रिश्तेदार के नाबालिग बेटों ने फोड़ दी थी, जिसके बाद पीड़ित ने एफआईआर कराई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। महिला का आरोप है कि पूर्व घर मालिक के रिश्तेदार से उनके साथ उनका रिश्तेदार है, उनका संबंध है और घर में किराए से रहने के दौरान विवाद हुआ था। विवाद के बाद घर छोड़कर पास में ही वो रहने लगे, लेकिन आरोपी ने रंजिश के तहत अपने नाबालिग बेटों के जरिए बच्चों की आंख फोड़वा दी। पीड़ित महिला ने आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए और अपने बच्चे के इलाज के लिए भी मदद की गुहार लगाई। एमपी में फिलहाल सूखे का जो खतरा है वो टल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी। उत्तर पश्चिमी एमपी पर चक्रवात एक बना हुआ है। 8 जिले में अगले 24 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।